हम लोग 12वें अध्याय के जब आगे जाएंगे तो और बहुत सी बातें क्लियर होगी, लेकिन यहां पर स्पष्ट बता दिया गया है कि भयानक बातें शुरू हो रही हैं, रौंदा जाना शुरू हो रहा है, अन्य जातियों के बड़े बड़े सताव भी भयानक रीति से शुरू हो रहे हैं, और इन्हीं दिनों में परमेश्वर अपने 2 अभिषिक्तों को भेज रहा है। ये 2 कौन है, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। ये बड़े अधिकार के साथ आ रहे हैं और भविष्यवाणी करने के लिए आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए आ रहे हैं, और आखिरी बार पृथ्वी पर प्रभु यीशु का सुसमाचार दिया जाएगा। दरवाजा बंद होने का समय आ पहुंचा है। मैंने पहले भी बताया आपको, 10वें अध्याय के 6वें वचन में स्वर्गदूत ने कह दिया, अब और देर नहीं होगी, फाइनल पोर्शन अब शुरू होता है। तो इस रीति से हम देख रहे हैं कि 11वें अध्याय में ये दोनों ने प्रचार करना शुरू किया, और इन दोनों में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है ये बहुत बड़े पैमाने का है। कुछ लोग कहते हैं कि हर सुबह आत्मा से भर जाओ और दिन भर उंडेलते रहो। इसका मतलब, उंडेलने का मतलब शाम तक खाली हो गए। इसका मतलब कल अगर प्रचार करना है, कल अगर भविष्यवाणी करनी है, कल अगर गवाही देनी है, कल अगर चंगाई करनी है, तो आज की रात फिर से भरे जाने का समय होगा। तो प्रतिदिन सुबह भरना और दिन भर खाली करना, प्रतिदिन सुबह भरना, दिन भर खाली करना। लेकिन इन 3.5 वर्षों में ये 2 लोग परमेश्वर का काम किस रीति से कर रहे हैं, उसका वर्णन वहां पे जैतून के 2 पेड़ों से किया गया है। इसको समझने के लिए हम लोगों ने जकरिया की पुस्तक का इस्तेमाल किया था कि जैतून के पेड़ से पाइप लगे हुए हैं, और वो जैतून के पेड़ों के आने वाले पाइप डायरेक्टली इनके बर्तन में आ रहे हैं। मतलब इनके जीवन में 24 घंटे परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहता हुआ आ रहा है। कहने का मतलब लगातार 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 ये दोनों काम कर रहे हैं। मसीह व्यक्ति के जीवन में आराम नाम की चीज नहीं होती है ना। मसीह लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो और काम कर पाते हैं। मसीह लोग चाहे अस्पताल की ड्यूटी हो, चाहे स्कूल की ड्यूटी हो, चाहे किसी दफ्तर में हो, प्राइवेट में हो, उनका वो वाला काम जो परमेश्वर ने उनको दिया है वो चलता रहता है। मैं बहुत सारी गवाहियां सुनता हूं जहां पर लोग कहते हैं कि भाई तुम कुछ अलग हो, और जब मैं जवानों के साथ शेयर करता हूं वो भी कहते हैं, जवान बच्चे भी मुझसे कहते हैं कि अंकल कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि तेरे में कुछ तो भी अलग है। यहां से प्रचार शुरू हो जाता है। आप शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मेरा जीवित परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, यीशु का स्वभाव मुझ में, मैं प्रेम करता हूं। तो ये सारी बातें हैं जो मनुष्यों को प्रभावित कर रही हैं। आपने ग्लैडिस स्टेन्स की गवाही सुनी होगी। आपने यह भी सुना होगा कि उनके पति को और उनके दोनों छोटे प्यारे बेटों को जिंदा जला दिया गया था। और इस घटना के बाद जब उनकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में, सारे चैनल पर यह दिख रहा था, यह वाक्य बोला कि मैं प्रभु यीशु के नाम से हत्यारों को माफ करती हूं। उसके बाद और भी कुछ वाक्य थे, लेकिन यह वाक्य बड़े बड़े अक्षरों में अखबारों में छपा था। मुझसे लोगों ने आकर के पूछा कि तुम क्रिश्चियन लोग पागल होते हो क्या? मैंने कहा क्यों ऐसा कह रहे हो? बोले तुम लोगों ने पलट के मारना चाहिए उन लोगों को, कम से कम बोलो तो सही। मैंने कहा प्रभु यीशु ने हमको यह नहीं सिखाया, अपने दुश्मन से भी प्यार करना सिखाया है। और शैतान ये पसंद नहीं करता। शैतान चाहता है कि एक मारे तो दूसरा मारे। उसने अगर ईंट मारा है तो तुम पत्थर मारो। ये शैतान की टीचिंग्स हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है कि कोई तेरे एक गाल पर मारता है तो उसकी ओर दूसरा कर दे। कोई तुझे गाली देता है तो तू उसको आशीर्वाद दे। कोई तुझे कोसता है तो उसके लिए तू प्रार्थना कर। ये दोनों व्यक्ति 24 घंटा काम कर रहे हैं, एक अद्भुत अद्भुत काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में पूरा काम करने के लिए मात्र 3.5 साल है। आप सोचिए आपकी जिंदगी कितनी हो गई। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जो 10 साल के बच्चे भी हैं और कुछ लोग 80 साल वाले हैं। यदि ऐसा कहा जाए कि आपके पास में 3.5 साल बचे हैं और परमेश्वर का काम करना है,
और बहुत बड़ा काम करना है। और देखिए, यही वजह है कि जैतून के पेड़ों से लगातार शुद्ध, पवित्र, अभिषेक वाला तेल इनको मिलता जा रहा है और ये प्रभु की गवाही को देते जा रहे हैं। जब कोई सांसारिक सताने वाले लोग आए तो कहते हैं उनके मुंह से आग निकल गई और वे लोग दूर हटते गए, दूर हटते गए। 3.5 साल तक काम चलता रहा, प्रचार होता रहा। और फिर हुआ क्या? जब काम कंप्लीट हो गया तो अथाह कुंड में से निकलने वाला जो जीव था, जो शैतान था, जो शैतान का सबसे बड़ा प्यादा था, वो निकल कर आता है और वो इनसे लड़ता है। और वचन में लिखा है कि उनसे लड़कर, उन पर जीतकर उनको मार डालता है। पिछली बार हम लोगों ने इतनी बातें सीखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां वचन कहता है, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे। नोबडी टू क्लेम। पड़े रहेंगे का मतलब मालूम है क्या होता है? जब ठोस मार करके सड़क पर कोई व्यक्ति गिर जाता है, किसी को ठोकर लग जाती है, अगर उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग, उसके मित्र लोग या उसके परिवार के लोग हैं, वो दौड़ेंगे, तुरंत उठाएंगे। लेकिन कई बार अस्पतालों से खबर आती है कि एक लावारिस की लाश मिली है। कई बार अखबारों में आता है कि फलाना व्यक्ति, इस प्रकार का चेहरा, ऐसा उसके नाम हाथ पर गुदा हुआ है, क्या किसी का है? और इस प्रकार की घटनाएं बहुत हो जाती हैं जिसको कोई लेना नहीं चाहता है। अब इनके शव हैं, वो पड़े हुए हैं। क्या ये दोनों आसमान से टपक गए थे? क्या इनके मां बाप नहीं? क्या इनके भाई बहन नहीं? क्या इनके दोस्त नहीं? क्या ये किसी चर्च में नहीं जाते थे? क्या ये किसी कलीसिया के भाग नहीं है? कौन है जो इनके शव को जाकर के लेगा? प्रभु यीशु के लिए 12 शिष्य सामने नहीं आए। प्रभु यीशु का जो देह था, वो मालूम है आपको, वो लटका हुआ था। और परमेश्वर का वचन व्यवस्था में, व्यवस्था विवरण आप 29 पढ़िए, वहां पे स्पष्ट लिखा है कि ध्यान रखना कि कोई शव सूर्य ढलने तक ना रहे। अब यह बात यीशु के परिवार वाले भी जानते थे, यीशु के भाई भी जानते थे, यीशु की बहनें भी जानती थी, यीशु के चेले जानते थे। लेकिन अरिमतिया का यूसुफ आया और उसने क्लेम किया कि मैं इस शव को आदरपूर्वक दफन करूंगा। यहूदी लोगों में ऐसे ही नहीं पड़े रहने देते हैं कि सड़ जाए ऊपर, परंतु 24 घंटे के अंदर या सूर्य ढलने के पहले वे उस शव को लेते हैं और नहला धुलाकर और खास इत्र से लपेट करके और बड़े आदरपूर्वक शव को रखा जाता है, दफनाया जाता है। प्रभु यीशु के लिए निकोदेमुस एक आया। लोग समझते हैं निकोदेमुस सिर्फ रात के समय यीशु से मिलने वाला है, लेकिन निकोदेमुस भी उस दिन था जब उसने उस शव को क्लेम करने के लिए गवर्नर के पास में गए कि यीशु की देह हम लेना चाहते हैं। और उन दोनों के नाम यहां पर दर्ज हो गए, अरिमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस, जिनकी चर्चा बाइबल में पहले उस प्रकार से नहीं की गई। लेकिन आज उस शव के लिए कहते हैं हम यीशु की शेष शव को आदर से दफनाएंगे। और अपने अपने बगीचे में लेकर के गया, अपनी गुफा, अपना कब्र का स्थान, बड़ा महंगा स्थान, लिखा भी है बाइबल में, अमीरों की गुफा में, एक धनवान की कब्र में वो साथी हुआ। लेकिन ये दोनों की लाश पड़ी है। बड़े बड़े चर्चेस से नहीं, आजकल कैथेड्रल्स बड़े बड़े हैं, ऊंची ऊंची मीनारें। एक चर्च के बारे में भी सुनने में आया, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा वो कांच का चर्च बनाएंगे। क्या परमेश्वर को यह चाहिए? कितना भी बड़ा चर्च बना लो और कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस रख लो। 2-3 चर्चेस के बारे में सुनने में आया है कि आजकल ऑनलाइन सिर्फ चर्च सर्विस ही नहीं होती है, ऑनलाइन अनाउंसमेंट होता है कि अभी हम लोग ऑफरिंग लेंगे। और ऑफरिंग जब ली जाती है तो उनके स्क्रीन पर ऑनलाइन दिखाया जाता है अकाउंट, और लोग अपने अपने
पेमेंट्स पास करते हैं और वहाँ से खटाखट फिगर्स दिखते हैं, इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, और 2 मिनट के बाद में फाइनल फिगर बताते हैं अभी ऑफरिंग बंद कर रहे हैं, तो आज हमने 80,000 90,000 रुपये जमा कर लिए। लाख जमा कर लो, 10 लाख जमा कर लो, लेकिन जिस दिन ये 2 व्यक्तियों की लाश पड़ी है, उस दिन कहां गई ये ताकत, उस दिन कहां गया ये पैसा, उस दिन कहां गया ये दाम। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने वाले ये 2 लोग आज लिखा है चौक पर पड़े हैं, बल्कि लिखा है पड़े रहेंगे। नोबडी टू क्लेम देम। उनके मां बाप नहीं आ रहे, उनके भाई बहन नहीं आ रहे, उनके कलीसिया वाले नहीं आ रहे, हम लोग आगे बढ़कर के उनको क्लेम नहीं कर पा रहे। आप अंदाज लगाइए कि किस सिचुएशन में चर्च आ गया। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे। पड़े रहेंगे, कितने समय तक पड़े रहेंगे अगले में है, लेकिन उससे भी पहले आ गया है कहां पड़े रहेंगे। जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, उस बड़े नगर के चौक में। बाइबल में अगर आप देखें तो बड़ा नगर कई बार मिलेगा आपको, 4-5 बार मिल जाएगा। यदि आप दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे राजा नबूकदनेस्सर खुद बोलता है कि क्या ये महान बेबीलोन नहीं, किसी बाइबल में क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं। वो भी छत पर टहल रहा है और सारी दुनिया को देख करके कॉलर अप कर रहा है, जिसे मैंने बनाया, जिसे मैंने खड़ा किया, ये मेरा काम है। अर्थात घमंड, बड़ा घमंड था उसे। तो इस नगर के चौक में, बेबीलोन में घमंड था। एक और बड़ा नगर याद आता है मुझको, यदि आपको योना नबी की पुस्तक पढ़ें तो वहां पर भी परमेश्वर ने जब योना को भेजा तो उसको बड़े नगर निनवे में ही भेज रहा होगा। मेरे साथ में निकाल सकते हैं आप योना नबी की पुस्तक, और उसके पहले अध्याय के पहले ही वचन में देखिए, यहोवा का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। दूसरे वचन में लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। तो बड़े जो होते हैं ना, वो जरूरी नहीं बड़े होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, उसके विरुद्ध प्रचार कर। और यदि आप दानियल की पुस्तक में देखेंगे तो जिस घड़ी नबूकदनेस्सर ने घमंड किया, उसी घड़ी वो 7 बरस के लिए गिरा दिया गया और जमीन पर आ गया, जानवरों के माननीय उसका जीवन हो गया। घमंड बड़ी भयानक चीज है। और निनवे में हम देखते हैं कि उसके विरुद्ध प्रचार हो रहा है, पर क्यों हो रहा है? अगर आप 3रा अध्याय और उसके पहले दूसरे वचन को देखें, तब यह यहोवा का वचन योना के पास दूसरी बार पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। बड़े नगर को, यानी 2 बार बोला उसने बड़ा नगर। तो आप देखिए यहां पर क्या चल रहा है। यहां पर लिखा है कुमार्ग। परमेश्वर ने देखा कि वे लोग कुमार्ग से फिर रहे हैं। एक ऐसा देश जिसमें गंदे गंदे काम पाए जाते हैं, और भी जगह आप अगर इसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि बड़े भयानक प्रकार के पाप इस निनवे के लोगों में आ गए थे। तो बड़ा नगर, यानी सरकाज़म में कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। हम लोग तो बड़े लोग बोलते हैं तो जब आदरणीय लोगों को बोलते हैं, नहीं क्या? तो यहां बड़ा नगर बेबीलोन है, बड़ा नगर निनवे है, और बड़ा तो रोम भी है, और बड़ा यरूशलेम भी है। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में, बड़े नगर के फेमस नगर के चौक में पड़े हैं, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। ठीक है, यहां पे 2 नाम आ गए हैं, सदोम और मिस्र, लेकिन यह आत्मिक रूप से कहलाता है। तो हमें समझ जाना चाहिए था, पर लिखने वाले ने हमारे लिए आसान कर दिया, और अब कह रहा है जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था।
तो ये दोनों के लिए बड़े ऑनर की बात है कि ये उसी नगर में मारे जा रहे हैं, उसी नगर में उनकी लाश पड़ी है, नगर के चौक पर लाश पड़ी है जहां पर प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु को भी बहुत यातनाएं दे दे करके मार डाला गया और इनको भी शैतान ने बहुत भयानक यातनाएं दे करके मारा है और इनकी लाशें पड़ी हैं। आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र, मैं ये सदोम और मिस्र के ऊपर से थोड़ा सा समय लेकर के बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा बता दूं कि ये तो यरूशलेम है और चलिए आगे चलते हैं, तो वो ग्रैब नहीं कर पाएंगे हम लोग। चलिए, तो सदोम के लिए मैं आपको पहले लेकर के चलता हूं उत्पत्ति। आप बोलेंगे हमको मालूम है उत्पत्ति में सदोम का वर्णन आता है, मालूम है। बताइए सदोम कैसा नगर है? आप लोग मनी मन सोच रहे हैं, मैं भी समझ सकता हूं कि सदोम भयानक नगर है, परंतु बाइबल हमें कुछ और बताती है। और बाइबल बताती है बड़ा प्यारा नगर है, बड़ा सुंदर नगर है। तो उत्पत्ति के 13वें अध्याय में और उसके 8वें वचन से आगे जो बातें लिखी है वो मैं आपको यूं ही बताता हूं। अब्राम जब अपने देश से निकला था, ऊर से, कनान से होता हुआ मिस्र आया था। अब ये मिस्र के पास से निकल के जब देखिए वापस कनान की तरफ आ रहे हैं, अब दोनों के सेवकों के बीच में झगड़ा हो गया था। तो अब्राम को लगा हम लोगों के बीच में, परिवार के लोग हैं, झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, है ना, एक ही परिवार के लोग झगड़ा करें और वो भी प्रॉपर्टी के लिए। अब्राम ने कहा नहीं। अब्राम ने अपने भतीजे को बुलाया, बोला लूत बेटा एक काम करो, ये सारी दुनिया तुझको दिख रही है, यहां पर तुझको जो दिशा पसंद आती है वो दिशा तू चला जा। अगर तू दाहिने तरफ जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाता है तो मैं दाएं चला जाऊंगा। इतना अपोजिट रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, खुश रहेंगे। अच्छा भतीजा होता तो अपने चाचा से लिपट जाता और बोलता अब्राम चाचा प्लीज माफ करो, आगे से झगड़ा नहीं होगा, हमारी और आपकी संपत्ति एक ही है, मैं आपके अधीन रहूंगा। लेकिन लूत के बारे में लिखा हुआ है कि उसने अपनी आंखें उठाकर, मैं आपके सामने 10वां वचन पढ़ रहा हूं, लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था तब की बात है। तो ये सदोम और अमोरा की बात कर रहा है। सदोम के पास की जगह का देखिए, वहां पर लिखा है वहां से लेकर वो जो मार्ग जा रहा था तराई तक यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ। जिस जमाने में ये 13th चैप्टर लिखा गया, उस समय एक उपजाऊ जमीन एक बेशकीमती बात थी, जहां पर सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो, प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था हो, और हरियाली है, मतलब पानी भी भरपूर है। तो बहुत ही सुंदर जगह, यानी आज के जमाने में यूं समझिए कि द मोस्ट लग्जूरियस वाला एक प्लैनेट है, एक टापू है जो आपको गिफ्ट करके मिल रहा है। सदोम फुल ऑफ लग्जरी, सदोम जहां भरपूरी है, सदोम जहां पर खुशियां नजर आ रही है लूत को, सदोम जहां पर हरियाली ही हरियाली है। और उसने वो वाला भाग चुन लिया और लूत उस हरियाली की तरफ चला जाता है और अब्राम दूसरी दिशा में चला जाता है जो इस जमीन से कहीं ज्यादा सूखी थी, लेकिन उसके पास में परमेश्वर था। लूत के साथ में परमेश्वर नहीं था। यदि आप 14वें अध्याय में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि एक युद्ध होता है और उसमें लूत भी बंदी बनाया जाता है, परिवार वाले सब बंदी बना लिए जाते हैं, लेकिन अब्राम अपने 318 योद्धाओं को लेकर के जाता है और उसको, लूत को, उसके परिवार को और वहाँ से सारे लोगों को छुड़ा करके लेकर के आ जाता है। तो सदोम बहुत ब्लेसिंग वाला या शांति वाला नगर नहीं है। गलत चुनाव हो जाता है जब हम लोगों का, तो इसी प्रकार की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। सदोम का अगला वर्णन 18वें अध्याय में जब आता है तो अब्राम के घर में 3 पुरुषों आते हैं, 3 पवित्र लोग आते हैं।
परमेश्वर के खास 3 दूत आते हैं, और जब उनके घर में रहकर बातें हो गई, भोजन हो गया, अब वो निकल रहे हैं, और जब वो निकलते हैं तब सदोम के नाश की चर्चा होती है। और जैसे ही सदोम के नाश की चर्चा होती है, अब्राम दौड़ता है पीछे। एक बार लूत को छुड़ा लिया था, सदोम के पास ही रहने लगा था, छुड़ा लिया था, सदोम के किनारे रहने लगा था, फिर भी मुसीबत में आया, छुड़ा लिया था। लेकिन अब की बार लूत सदोम के किनारे नहीं, सदोम के अंदर जाके रह रहा है, सदोम शहर के भीतर जाके रह रहा है। और अब्राम जाता है और उन तीनों को विनती करता है कि सदोम को नाश ना करें, अगर उसे 50 धर्मी मिल जाएं तो। फिर वो 50 से कम करता है, 45 बोलता, 40 बोलता, 30 बोलता, 20 बोलता, 10 बोलता। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यदि अब्राम ने बोला होता कि प्रभु जी अगर एक एक धर्मी मिल जाए, तो परमेश्वर क्या कहता? अगर मुझे एक भी मिल जाए तो मैं नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर ने एक के कारण कई बार हजारों को बचाया है। लूत का जीवन देख करके मुझे लग नहीं रहा है कि वो अब भी परमेश्वर के प्रेम को जानता है, नहीं तो एक बार भयानक ठोकर खाने के बाद फिर उसी कुएं में जाकर के कूदना। सदोम और 19वें अध्याय में सदोम की दुष्टता है। ये वो चैप्टर है जो प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में लिखा है यरूशलेम के बारे में, कि ये आत्मिक दृष्टिकोण से उत्पत्ति के 19वें अध्याय का सदोम बन गया है। और इसमें की तो कुछ बातें इतनी भयानक हैं मेरे प्रियो, मैं बोलकर के भी नहीं बता सकता। हम लोगों के बीच में नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे बैठे हैं, लेकिन बड़ा गंदा और भयानक किस्म का था कि आज उस शहर के नाम को लेकर के भी एक क्राइम या एक पाप का नाम पड़ गया है उस शहर के नाम से। और इनके बीच में जाकर के लूत रह रहा था, और अब्राम की बड़ी दुआ थी कि लूत बच जाए, और परमेश्वर अब्राम के कारण लूत को बचाता है। और लूत को जब बचाने के लिए परमेश्वर अपने 2 दूतों को भेजता है, और उस समय की घटना भी आपको मालूम है, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कितना गंदा और भयानक शहर था। जब उस शहर के, वहां पर लिखा है कि छोटे और जवान और बूढ़े ये लोग लूत के घर को घेर लेते हैं, और घेर कर कहते हैं जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहां हैं। पुरुषों ने घेर लिया उसके घर को और बोल रहे हैं जो पुरुष तेरे पास में आए हैं वो कहां हैं, उनको हमारे पास बाहर भेज कि हम उनसे भोग करें। यदि आप सदोम की हिस्ट्री को अगर पढ़ते हैं, बाइबल में तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, तो वो पढ़ना नहीं जमता है, इतना भयानक पाप है। एक छोटी सी झलक यहां पर दी गई है, और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैंने बता दिया कि ये 1% यहां पर लिखा हुआ है। इससे भयानक भयानक और गंदे गंदे किस्म के काम वहां पर हो रहे थे। लूत ने यहां पर एक सेक्रीफाइस की बात कहा कि मैं उन दोनों को नहीं देता हूं, तो मेरी बेटियों को ले लो। अब वो नगर इतना बुरा है, देखिए, वो बेटियों को लेने की बजाय कहती है नहीं, ये लड़कियां नहीं, हमको वो आदमी ही चाहिए, वो 2 जवान जो तुम्हारे आए हैं वो ही हमको चाहिए। नगर के सारे लोग, पुरुष लोग शामिल हैं वहां पर, बच्चे हैं, जवान हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। वहां लिखा है इस प्रकार से, जवानों से लेकर बूढ़े तक सब लोग इस एक गंदे काम को करने में लगे हैं। व्यभिचार, और व्यभिचार में भी बड़ा भयानक किस्म का होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। और परमेश्वर आज अपने नगर की तरफ देख करके ये बोल रहा है कि तुम आत्मिक तौर से यही पाप कर रहे हो, इतनी गंदगी पर तुम उतर आए हो। परमेश्वर अपने नगर के लिए इस प्रकार से कहता है। 19वें अध्याय में ही अगर आप 23वां वचन पढ़ें तो वहां लिखा है, लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही
सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। तो सदोम नाम जब आ गया तो सोचो परमेश्वर का जजमेंट भी आ गया। परमेश्वर आज उस नगर को आत्मिक तौर से सदोम कह रहा है। वो एक इशारा कर रहा है कि आग बरसने वाली है, बहुत जल्दी बरसेगी। 3.5 साल बचे हैं बस। ये घटना जिस समय घट रही है तो 3.5 साल का तो प्रचार हो ही गया, और बाइबल हमें बताती है बस 3.5 साल और बचे हैं। लेकिन ये मत सोचना कि बचे हुए 3.5 साल में हम पश्चाताप कर लेंगे और बच जाएंगे, क्योंकि दरवाज़ा तो बंद हो गया है। आप कहेंगे मैंने बताया नहीं आपको दरवाज़ा बंद हो गया है। रुक जाइए, वो भी बताता हूँ मैं। लेकिन वहाँ पर एक और नगर का नाम आया है और वो है मिस्र। ठीक है, 8वें वचन में लिखा है, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। ठीक है, तो सदोम शब्द का अर्थ तो शायद मैंने नहीं बताया आपको, जला हुआ या नष्ट किया हुआ या दंडित, पनिश्ड विथ फायर। और वैसे ही इजिप्त शब्द का जो अर्थ है वो है काला, अंधकार, पाप बढ़ जाता है जैसा, वैसा वाला भयानक अंधकार। मैं आपको बाइबल में 3-4 वचन बताना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 46वां अध्याय, यिर्मयाह 46, और उसके 8वें वचन को पढ़ता हूं, 7वां भी पढ़ लेता हूं। यह कौन है जो नील नदी के समान, जिसका जल महानदों का सा उछलता बढ़ा चला आता है। यानी बड़ा नगर है मिस्र, बड़ा देश है मिस्र, भरपूरी है, यहां पर पानी भी भरपूर है। नील नदी 24 घंटे और 12 महीने बहने वाली नदी। 8वां वचन में लिखा है, मिस्र नील नदी के समान बढ़ता है, उसका जल महानदों का सा उछलता है। वह कहता है, मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं नगरों को उनके निवासियों समेत नष्ट कर दूंगा। तो मिस्र के इस प्रकार के वर्णन से हमें पता लगता है कि मिस्र घमंड का प्रतीक भी है। एक और वचन देखेंगे हम लोग, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 36वां अध्याय, यशायाह 36, और यहां पर 6वें वचन में देखिए, सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। इजराइल की हिस्ट्री में आप जानते हैं कि जब जब कोई दुश्मन सताने आता था तो वो मिस्र के पास भागते थे, वो मिस्र से मदद मांगने के लिए भागते थे। लेकिन मिस्र का भी एक इतिहास है कि जब किसी देश को मदद किया तो उस देश में से 1/4 अपना बना लेता, और इस प्रकार से वो प्रभु के लोगों को निचोड़ता ही रहा, यानी कि धोखेबाज। तो घमंड भी करता है ये और धोखेबाजी भी करता है ये मिस्र के लिए नहीं, आत्मिक तौर से यरूशलेम को, यहूदा को, इजराइल को बोला जा रहा है कि तू घमंडी हो गया है। दूसरी बात बोल रहा है कि तू धोखाधड़ी करने वाला बन गया है। एक और वचन देखेंगे हम लोग यशायाह में ही, उसका 19वां अध्याय में आइए, यशायाह 19 और उसका 3रा वचन, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूरतों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोन्हों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे। मनुष्यों ने परमेश्वर से पूछना बंद कर दिया। बहुत से मसीह परिवारों में भी लोग टोन्हे टोटके की बातों पर और ओझाओं के पास में, या आज के समय में न्यूज़पेपर्स में भी वो फॉर्च्यून वाला एक पन्ना आता है, राशिफल वाला पन्ना आता है ना। तो हम अन्य जाति लोगों के ज्ञान के सामने झुक करके वो देखते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है
कि तुम मूर्ति पूजक हो गए हो। मिस्र देश की पहचान है ये कि उन्होंने अपने लिए बड़ी बड़ी मूर्तियों को बना लिया है और उनके सामने वे झुकते हैं। तो मिस्र में हम देख रहे हैं घमंड दिखाई दे रहा है, मिस्र में हम देखते हैं धोखेबाज बन गया है, और मिस्र मूर्तियों से भरा हुआ बन गया है, मतलब मूर्ति पूजक देश बन गया है। और एक और शब्द हम लोग देख लेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और इन पूरा शुरू के पूरे 7 वचन अगर आप पढ़ेंगे, पहले वचन से लेकर के 7वें वचन तक, तो आप यही पाएंगे कि मिस्र आत्मिकता में शून्य हो गया है। बलवा करने वाले, लज्जा के काम करने वाले, सातवां वचन पढ़ रहा हूं बस, केवल मिस्र की सहायता, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली रहब कहा है, अभिमानी रहब कहा है। तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के नगर की तुलना इस 11वें अध्याय में सदोम के साथ में और मिस्र के साथ में की जा रही है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। प्रभु यीशु को भी यहीं पर अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, और प्रभु के 2 खास लोग जो इन अंतिम वर्षों में आए हैं, उन्हें भी अपनी कुर्बानी इसी स्थान में देनी पड़ी। और प्रभु यीशु ने तो यह भी कहा है उस देश के लिए और यरूशलेम के लिए कि तू है ही कौन। जब जब कोई नबी खड़ा हुआ तूने उसे दुत्कारा है, जब जब कोई प्रभु का जन यहां आकर प्रचार किया तो तूने उसे पथरवा किया है, तूने उन्हें मार डाला है। यरूशलेम के बारे में एक और बात बताता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में आइए, वहां पर लाजर के मारे जाने की घटना है, जो मर करके उससे कई दिन हो गए थे, 4 दिन हो गए थे, है ना। इसी 11वें अध्याय में आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु तो जानते थे कि लाजर सोया हुआ नहीं है परंतु मर चुका है, और मैं जब पहुंचूंगा वहां पर तो 4 दिन हो जाएंगे। मरियम और मार्था की खबर यहां पर आ रही है, और 5वें वचन से आगे, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहरे रहा। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर एक बार यहूदिया को चले। ठीक है, यहां पर अभी उसको ऐसी खबर नहीं मिली है कि लाजर का वास्तविक हाल क्या है। यहां पर वो कह रहा है कि उसकी बीमारी की खबर उसको मिली है, और जिस स्थान पर वो था वो 2 दिन और ठहर गया। लेकिन उसके बाद उसने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर से यहूदिया को चले। तब चेलों ने क्या कहा, देखिए, हे रब्बी, अभी तो तू यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर से वहीं जाता है। यहूदिया को जाना मतलब यहूदिया का कैपिटल जो है यरूशलेम, यरूशलेम को जाना। और अभी अभी बीती घटनाएं जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि प्रभु यीशु को दुत्कारने लगे हैं लोग, और मौका ढूंढ रहे हैं कि कहां पकड़े और कब मारे और कब ढकेल दें और कब कुचल दें, कब कब मार डालें उसको। और जैसे तैसे पिछली बार की घटना से निकल करके आ गए, बैतनिया से भी दूर आ गए, 2 दिन की दूरी पर आ गए, बहुत दूर हैं यहूदिया से। लेकिन अब प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं, चलो हम यहूदिया जाएं। रास्ते में बैतनिया लगेगा, आते आते लाजर को भी जिंदा करेंगे, लेकिन उसके बाद मुझे यरूशलेम जाना है, जहां पर बलिदान का काम है। क्या तू फिर वहीं जाता है जहां तुझको पथरवा कर देंगे। चेलों को भी मालूम है यरूशलेम वो जगह है जहां पर प्रभु के लोगों को पथरवा किया जाता है, मार डाला जाता है। और देखिए, इसी में अगर आप 16वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी यीशु के साथ मरने को चलें। कितना जानते थे यरूशलेम को। देखिए, यरूशलेम को बहुत जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, ऐसा लग रहा है। यीशु ने कहा, चलो यहूदिया चलते हैं, और थोमा ने तुरंत बोल दिया,
चलो यीशु के साथ मरने को चलते हैं। यानी यरूशलेम की ऐसी पहचान, और बार बार इसी बात को दोहराया जा रहा है, और अंतिम घटना भी वहां घटने वाली है। और फिर भी मैं बताऊं आपको, लोग अंधे बने रहेंगे। वे कानों से सुनते हैं पर उनको समझता नहीं, वो आंखों से भी देख करके अंधे रह गए। यही वचन आज भी लागू हो जाएगा जब ये घटनाएं घटेगी और 3.5 साल तक भविष्यवाणी चलती रहेगी और ये दोनों को मार डाला जाएगा और चौक पर उनके शव पड़े हैं और वो पड़े रहेंगे। कब तक? 9वें वचन में लिखा है, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। ये एक भयानक बात है जो शैतान इन दिनों में सबके हृदय में डाल रहा है। पहले शैतान ने वीडियो गेम से चालू किया, छोटे गेम्स और प्यारे प्यारे गेम्स। उसके बाद में कुछ भयानक किस्म के गेम्स आए, वीडियो गेम्स। 2-3 वीडियो गेम्स तो ऐसे हैं जिनका जो लास्ट लेवल होता है वो सुसाइड करने का लेवल होता है, और लोग करते हैं पता नहीं कैसे। वो चैलेंज वाला रहता है। ब्लू व्हेल के बारे में आपने सुना होगा। इसके बाद में कुछ वॉर गेम्स शुरू हो गए, और मैंने सुना हमारे देश में भी जवान बच्चे भी, छोटे बच्चे भी पागलों जैसे उस वॉर गेम को खेलना, बंदूकें चलाना और लोगों को मारना। और जब वो लोग मरते हैं तो उनके चिथड़े उड़ते हैं, उनका खून उड़ता है और उनको बड़ा मजा आता है। और बच्चे माँ बाप के सो जाने के बाद में 12 बजे उठ करके खेलना शुरू करते थे और 2, 3, 4, 5 सुबह होते होते तक खेलते रहते थे। और एक बार की घटना है, एक पिता ने अपने बच्चे को सुबह जब उठा तो देखा कि वो अभी भी खेल रहा है, तो उसके हाथ से वो छीन लिया। उसी समय बेटे ने एक भयानक चाकू जैसा इंस्ट्रूमेंट, कटार निकाल के अपने पप्पा को मार डाला। कई जवान बच्चों ने पैसे चुराए घरों से और इस गेम को पाने के लिए उन्होंने खर्च किए। अब बच्चों को या जवानों को किसी को मारते हुए और मरते हुए देखना बड़ा अच्छा लगने लगा है। इसका उदाहरण मैं बताऊंगा कि राजमार्ग पर एक्सीडेंट जब होता है तो सारे लोग पहले अपने जेब से फोन निकालते हैं। किसको कॉल करना चाहिए? इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, टोल फ्री नंबर्स होते हैं और एम्बुलेंस के नंबर्स होते हैं। वो सब याद नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन वो मोबाइल निकाल करके कैमरा ऑन करते हैं, वीडियो में जाते हैं और उसका लाइव टेलीकास्ट करवा देते हैं। मदद करने की बजाय, सहायता करने की बजाय वे फिल्म बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं मालूम है? क्योंकि शैतान ने सिखा दिया है कि मरते हुए लोगों को, और वो तड़प रहा है, उसमें से जान निकल रही है और देखो उसको बड़ा मजा आ रहा है। ये रोम का पाप था। रोम के राजा ने एंटरटेनमेंट के लिए, उन दिनों में टीवी और यूट्यूब नहीं हुआ करते थे, उन्होंने एक स्टेडियम बना के रखा था और उनके पास में ग्लैडिएटर्स होते थे और वो लड़ाकू होते थे, उनके गुलाम होते थे। और जिस दिन राजा की इच्छा हुई वो 2 को भिड़वा देते, चलो लड़ो। तुम में से 2 जन लड़ेंगे और आपस में लड़ने के बाद जो जीत जाएगा उसको मैं आजाद कर दूंगा, गुलामी में से छोड़ दूंगा। अब दोनों गुलाम गुलामी में से आजाद होने के लिए लड़ रहे हैं। और वास्तव में होता यह था कि दोनों एक दूसरे को इतनी चोट पहुंचा चुके हैं, लहूलुहान हो गए हैं कि एक मर जाता था और दूसरा भी मर जाता था। कभी कभार तो जंगली जानवरों को छोड़ देते थे, शेर और चीते और सिंह को छोड़ देते थे और सामने इंसान है। मजा आता है कहते हैं। रोमी राजा के लिए पागल शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब वही पागलपन सारे लोगों में समा गया है और लोगों को अब किसी की देह देखते हुए, मरी हुई देह देखते हुए मजा आता है, आनंद मिलता है। लोग अच्छा महसूस करते हैं। जो लोग वो गेम्स खेल रहे थे, पबजी और न जाने क्या क्या वॉर गेम्स हैं, वो सब मैंने नहीं देखा इसलिए मैं नहीं जानता, पर अगर आपके बच्चे ने कभी खेला है तो आप उससे बात करके बताइए कि यह शैतान का खेल है कि जब ये 3 मरेंगे, दोनों व्यक्ति मर के 3 दिन पड़े रहेंगे
तो उसको देख देख करके आनंद करना। बाइबल कह रही है सब लोग में कौन है? बाइबल बोल रही है सब लोग। ये प्रचार कहां हो रहा दुनिया में? सब लोग मतलब पृथ्वी पर के सब लोग। अगर सिर्फ इजराइल को बोलना रहता, यहूदियों को बोलना रहता, तो वहां पर कुलों शब्द नहीं आते, भाषाएं शब्द नहीं आती, और जाति जाति के लोग नहीं आते, नेशंस नहीं आता। लेकिन बाइबल ने बता दी है कि पूरी दुनिया ये दोनों की लाशों को 3.5 दिन तक देखती रहेगी। आज से 50 या 100 साल पहले तो ये फिक्शन लगता था, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आज के ज़माने में इतनी सुंदर टेक्नोलॉजी है कि हम डायरेक्ट टेलीकास्ट बैठ के अपने अपने घरों में इनका मरना भी देखेंगे। बहुत से लोग तो टेलीकास्ट सिर्फ मरने के बाद चालू नहीं करेगा, शैतान बोलेगा देखो मैं इनको कैसे तड़पा तड़पा के मारता हूं, और वो एक जिस्म को जिस तरीके से नोचेगा, टोचेगा, जलाएगा, काटेगा, वो सारा टेलीकास्ट होगा और पूरे पृथ्वी के लोग आनंद करेंगे। क्रिकेट खेलते हुए देखा आपने, चौका मारा तो खुश, छक्का मारा तो अपने घरों से लोग उछल जाते हैं। अपने अपने घरों में बैठ करके जो टीवी में देखते हैं वो अपनी कुर्सियों से उछल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही दृश्य एक बार फिर से होने वाला है कि यरूशलेम के इस चौक में इन दोनों की इतनी भयानक पिटाई हो रही है, और हर बार जब उनको थप्पड़ पड़ रहे हैं पूरी दुनिया के लोग खुशी से, आनंद से उछल रहे हैं। ये होने वाली बात है, ये बहुत जल्दी घटित होने वाली है। आप कहेंगे आनंद से कहां? अगला ही वचन पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। सब लोगों ने, कुलों ने, भाषाओं और जातियों के लोग और उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने नहीं देंगे। परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के देश में, परमेश्वर के चुने हुए देश में, यरूशलेम में, परमेश्वर की शांति के देश में परमेश्वर की आज्ञा का अंधाधुंध, बिल्कुल भयानक तरीके से इनकार। परमेश्वर ने कहा था तेरा अपराधी भी अगर होगा, वो जो पेड़ पर लटका हुआ अपराधी है जिसको तूने मृत्यु की सजा दी है, उसको भी जब लटका दे तो दिन समाप्त होने के पहले, सूर्य ढलने के पहले उसको वहां से उतार देना। अपराधी के लिए भी नियम थे परमेश्वर के। नाइट शैल नॉट क्रॉस, रात नहीं बीतेगी, अंधेरा नहीं बीतना चाहिए। और वे लोग दुश्मनों को भी उतार के दफन कर दिया करते। लेकिन यहां पर उसी ही जगह पर परमेश्वर की आज्ञा का सीधा उल्लंघन हो रहा है, और 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने नहीं देंगे। और मैं आपसे कह रहा था कि लोग उछल उछल कर, तालियां बजा बजा करके और मार और मार, क्यों? मसीह का प्रचार कर रहा था, हाँ, पापों की क्षमा का प्रचार कर रहा था, यीशु के चमत्कारी लहू का प्रचार कर रहा था, पिछले 3.5 साल से बड़े बड़े काम कर रहा था। अब तो दिखा, क्योंकि अभी हमारा कैप्टन आ गया है। सारी दुनिया ऐसे बोलेगी, अब कैप्टन उन दोनों को मार डालेगा। बाइबल कहती है कि वे दोनों मर जाएंगे। उन्होंने अपनी सेवा को पूरी कर लिया और उनका कैप्टन पूरी दुनिया में ये टेलीकास्ट दिखाएगा। हमारे भारत देश ने भी प्रबंध कर लिया है, बड़े बड़े चौकों पे बड़े बड़े मॉनिटर्स लग गए हैं। नहीं, अभी तो फिलहाल सिर्फ स्लोगन्स दिखाई देते हैं उसमें कि स्वच्छ रखो और मास्क बांधो और अपने वाहनों को ऑफ करें वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। लेकिन ये सारे बड़े बड़े स्क्रीन्स, हम लोगों के यहाँ तो बहुत छोटे स्क्रीन्स हैं, बहुत से विदेशों में बिल्कुल इतने लंबे चौड़े स्क्रीन्स लगे हुए हैं और उस पर मैसेजेस आते रहते हैं, न्यूज़ आते रहते हैं। लोग सड़कों पर भी घूमते घूमते पॉपकॉर्न चबा चबा करके चौक पर मरने वाले 2 लोगों को देखते रहेंगे, और 1 दिन और 2 दिन और 3 दिन और 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और नाचेंगे और गाएंगे। देखिए 10वें वचन में क्या लिखा है, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। पृथ्वी पर के लोग बड़ा जश्न मनाएंगे, पेड़े बांटेंगे, जलेबियां खाएंगे, घर में मिठाई बनाएंगे। 3:30 बजे, दिनों तक की बात है, हाँ, बढ़िया बढ़िया खाना बना के टीवी के आगे बैठेंगे और फिर खा रहे हैं। शायद हो सकता है उनके शवों को फिर और जाकर के कोई टोंच रहा है, कोई मार रहा है, कुछ कर रहा है, उनके शव वहीं पर पड़े हैं। आओ, जिसको जितना गुस्सा दिखाना है इन दोनों पर, प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे थे, आनंदित हो गए, मगन हो गए। लिखा भी है एक दूसरे के पास भेंट भी भेजेंगे, मिठाइयां बांट रहे हैं पूरे देश में, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। मसीह लोग जानते हैं
चिताया था, बचाने की कोशिश में कि बच जाओ, अब भी समय है। लेकिन संसार परमेश्वर के प्रेम के सुसमाचार को चिताना नहीं, सताना समझता रहता है। यह शैतान की चालाकी है, अंधेपन की। आपने सोचा यहां पर एक बात, 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। 3.5 दिन तक क्यों? आप शायद सोच रहे होंगे क्योंकि 11वें वचन में लिखा है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। हालेलुया। और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए। हालेलुया। और उनके देखने वालों पर, यानी कि सारी दुनिया देख रही है, उनके देखने वाली सारी दुनिया पर बड़ा भय छा गया। 3.5 दिन से मरे पड़े ये लोग, अचानक उनमें हरकत आई और उनका देह फिर से खड़ा हो गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द, जोर का शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। परमेश्वर की आज्ञा, आ जाओ ऊपर। यह सुनकर वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी कुछ भयानक बात होने वाली है। मैं जब इन बातों को लेकर के न्याय का प्रचार करता हूं, मैंने देखा है चर्च के कुछ लोगों की वाक्य बताता हूं आपको कि ब्रदर जब ये सब चीजें होने लगेगी ना, हम पश्चाताप कर लेंगे। मेरे मित्रों, हम नहीं जानते हैं कि हम आज की रात जीवित बचेंगे या नहीं, कल का दिन देख पाएंगे या नहीं। उस दिन का इंतजार करेंगे। किस दिन का? जब प्रभु यीशु मसीह आने लगेगा तो ब्रदर हम जल्दी से, ये भी एक जन का बोला हुआ वाक्य है चर्च में, कि जैसे ही हम यीशु को बादल पे आते हुआ देखेंगे, यानी कि अपने लोगों को लेने आ रहा है, तो हम जल्दी से घुटना टेकेंगे और माफी मांग लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि 3.5 दिन के लिए क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 2 दिन, 8 दिन, 7 दिन क्यों नहीं, 3.5 दिन। आपको मेरे साथ गिनती की पुस्तक में आना पड़ेगा। गिनती की पुस्तक और उसके 19वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 19। देखिए बाइबल कैसी बुनी हुई है, कहां प्रकाशित वाक्य और कहां पेंटाट्यूक, गिनती। मैं उसके 11वें वचन से आपके पास पढ़ रहा हूं। ये 19 चैप्टर जो है, ये डेड बॉडीज को लेकर के विधि बताई गई है, ठीक है। और हम लोग प्रकाशित वाक्य 11 में भी डेड बॉडीज को लेकर के कुछ सोच रहे हैं। देखिए मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं, 2-3 ही वचन पढ़ूंगा, पर ध्यान से सुनिएगा। जो किसी मनुष्य का शव छुए वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा। ये वचन पढ़ने के बाद कम से कम मैं 15 मिनट शांत रहा और 15 मिनट वचन आता रहा। मैं सारी बातें तो नहीं बता सकता आपको, पर मैं चाहता हूं कि आप आवाज को सुनिए, उस धीमी आवाज को सुनिए। परमेश्वर कह रहा है, जो किसी मनुष्य का शव छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। कौन बोल रहा है ये? 19वें अध्याय का पहला वचन बता रहा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। यहोवा परमेश्वर की जबान के शब्द हैं ये। हिब्रू शब्द है इसके लिए दबार, यहोवा के मुंह के निकले हुए वास्तविक शब्द। जो किसी मनुष्य के शव को छुए वो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ठीक है, 7 साल प्रकाशित वाक्य के, है ना, वो भी याद रखना, 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा।
पर अब आप ये कहेंगे कि सारी दुनिया तो अपने अपने देश में बैठी है, हम तो अपने देश में, भारत देश में बैठे हैं और हमने तो सिर्फ टीवी पर उसे देखा है। वो दो शव, जो किसी मनुष्य का शव छुए, वहां तो दफन करने वाले लोगों के लिए भी नियम था, घर के लोग, घर के बेटे, घर के भाई जो छू रहे थे वे भी। लेकिन यहां जो घटना घट रही है, ये तो छूना क्या है, टोंचना है। छूने की बात के लिए 7 दिन, टोंचने के लिए भी यही नियम, बल्कि उससे ज्यादा होगा। तो तस्वीरों को टीवी पे देख रहे हैं हम और उसके साथ में आनंद मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, और लोग पलटा पलटा के उनके शवों को देख रहे हैं, सच में मरा कि नहीं, नहीं मरा तो चलो उसके सिर पर एक डंडा और मार दें। और इस प्रकार से चल रहा है। हर एक व्यक्ति संसार का उस घड़ी उन शवों को छू रहा है। अगर फिर भी आप ग्रहण नहीं करते तो चलिए मैं आपको मत्ती 5, 6, 7 में ले चलता हूं, जहां पर प्रभु यीशु ने यह स्पष्ट किया कि व्यभिचार का पाप करने के लिए तुझे किसी स्त्री को छूने की जरूरत नहीं। छूने के बाद व्यभिचार का पाप या बलात्कार का पाप होगा ऐसा नहीं है, परंतु तूने अपनी नजरों में ही, तूने अपनी आंखों में ही किसी स्त्री को देखने के बाद अपने मन में विचार भी ले आता है तो तूने उसके साथ में व्यभिचार किया है, तो तूने उस स्त्री का बलात्कार किया है बिना छुए। तो अब आप सोच लीजिए कि देख करके हम वास्तव में शव को छू रहे हैं, अब 7 दिन तक अशुद्ध हो जाएंगे। 7 दिन अशुद्धता के। एक छोटी सी बात यहां पर समझ में आ रही है। अब देखिए क्या लिखा है 12वें वाले वचन को बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा मनुष्य यानी कौन, जिसने शव को छू लिया है, जो 7 दिन तक अशुद्ध रहने वाला है, ऐसा मनुष्य तीसरे दिन, कौन से दिन, तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और वो 7वें दिन शुद्ध ठहराया जाएगा। पर उसको पाप से धुलना कब है, अपने तीसरे दिन। तीसरे दिन जल से अपने पाप से छुड़ाकर अपने को पवित्र कर ले, पावन कर ले, और यदि वो तीसरे दिन तक कर लेता है तो 7वें दिन वो शुद्ध ठहराया जाएगा। परंतु तीसरे दिन के शुरुआत में अगर ये नहीं कर रहा है और वो क्रॉस कर लेता है, और ये 3.5 दिन के बाद की जो घटना है वो ये बताती है कि अब नहीं चलेगा, दरवाजा बंद हो गया। और ये लोग उठा लिए गए हैं। परमेश्वर ने इनके प्रचार के समय में भी मौका दिया है, और परमेश्वर ने इनके मरने के बाद भी, मानो तरस से भरा हुआ परमेश्वर। अगली बार जब परमेश्वर की स्तुति करें ना, तो इस शब्द को ध्यान देना, तरस करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। यानी जिसने पहले दिन भी हंस दिया होगा, दूसरे दिन भी हंस दिया होगा, लेकिन तीसरे दिन उसने कहा तौबा, मैंने गलत काम किया, यीशु मुझको माफ कर दे। तीसरे दिन उसने यीशु के लहू से अपने आप को धोया, तो बाइबल कहती है 7वें दिन मैं उसको शुद्ध ठहरा दूंगा। 7वें दिन भी मसीह कलीसिया के लिए और बचे हुए लोगों के लिए जो पृथ्वी पर रहेंगे, एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, जहां पर ये आग से निकले हुए लोगों को भी एक महान छुटकारा है। परंतु दरवाजा जब बंद हो जाएगा, उसके बाद में ऐसा नहीं होगा। साढ़े 3 दिन के बाद परमेश्वर का श्वास उनमें आया, परमेश्वर की ओर से आया। उत्पत्ति के भी आरंभ के पहले अध्याय में भी हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने अपना श्वास फूका, वो जीवित प्राणी बना। परमेश्वर ने अपना श्वास उसमें डाल दिया। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नाश नहीं होने देता है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय, यशायाह 55 और उसके 3 वचन में लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा।
हमको 10 आज्ञा बहुत अच्छे से मालूम है, नए नियम में 2 महान आज्ञा हैं वो भी मालूम है, ग्रेट कमीशन मालूम है, लेकिन ये कौन सी बात हुई? दाऊद की अटल करुणा की वाचा तुम पर भी लागू होती है। अब कोई गिफ्ट अगर आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहिए आप लोगों को, तो उसके लिए क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम करने के लिए आपको जानकारी मालूम होनी चाहिए कि दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा जो परमेश्वर कह रहा है तुम पर भी लागू होती है, वो देने वाला हूं। क्या हम जानते हैं कि ये दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा क्या है? तीसरे वचन को फिर से पढ़ रहा हूं, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। ये है वो वाचा का इनाम। सुनने वालों को, वचन सुनने वालों को मैं जीवन दूंगा और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा। ये सिर्फ दाऊद के साथ में नहीं थी, सुलेमान के साथ में नहीं थी और उनके वंश के लोगों के लिए नहीं, लेकिन सदा की वाचा। तुम्हारे साथ जो वचन को सुनेंगे वे जीवित रहेंगे। मैं आपके सामने प्रेरितों के काम में से, प्रेरितों के काम और उसका 13वां अध्याय निकालिएगा। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और 34वें वचन से आगे प्रभु यीशु के विषय में ये बातें पढ़ी जाती है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी यह कि वह कभी न सड़े, उसने यों कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसीलिए उसने एक और भजन में भी कहा कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। सड़ने शब्द के लिए जो पुराने नियम का शब्द है वो है नाश। किसी किसी हमारे घर के प्रिय लोगों की डेथ 50 साल पहले हो गई, 10 साल पहले हो गई, तो डिकम्पोजिशन जो होता है वो तो दफन करने के बाद होता ही है, लेकिन नाश नहीं होता। ये वचन हमसे कह रहा है, दाऊद को दिया था जो अटल वाचा कि अगर वचन सुनेगा तो जीवित रहेगा। और यहां पर वो वचन बताता है, वचन के सुनने वाले पवित्र करूंगा और उनके देह को सड़ने न दूंगा। तो ये वचन प्रभु यीशु के लिए तो है ही है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के 11वें अध्याय में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मुझ पे विश्वास करने वाला मरता नहीं और मर भी जाए तो जिएगा। ये वही वाली वाचा है। और ये दोनों जन जी उठते हैं, खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर ने कहा आ जाओ मेरे पास। वो परमेश्वर के पास में चले जा रहे हैं। फिर 13वां वचन, आज के लिए आखिरी वचन, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। जब वो जा रहे हैं और लोग विस्मित होकर देख रहे हैं और दूर देश वाले डायरेक्ट टेलीकास्ट में देख रहे हैं कि अरे ये यहां का ग्रेविटेशन क्या हो गया। वो तो हवा में उड़ने लगे और जैसे प्रभु यीशु एक दिन जा रहे थे वैसे ही 2 जन जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये तो मरे हुए थे, ये जिंदा भी कैसे हुए? और उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ, बड़ा भूकंप, भयानक तरीके से पृथ्वी हिल गई। लिखा है नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप में 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। सब लोग कर रहे हैं, परमेश्वर के भक्त तो प्रभु की स्तुति करते ही हैं, लेकिन शैतान भी परमेश्वर के सामने थरथराता है और घुटने टेकता है। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर की वे स्तुति कर रहे हैं। और इस भाग में आखिरी में लिखा है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। यानी कि हम पढ़ रहे थे 6वीं तुरही, तो ये सारी बातें 6वीं तुरही के फूकने के बाद की है। और अगली बार हम लोग 7वीं तुरही फूकेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। यदि आज की बातों को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें अवश्य लिख सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि आपके वचन कितनी सरलता से हमें बड़ी बड़ी बातें, छुपी हुई बातें, गहन बातें स्पष्ट करते हैं।
और भविष्य में होने वाली इन घटनाओं के विषय में सुनकर के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रभु। भयानक दिन आने वाले हैं, विशेष करके इन दो भविष्यवक्ताओं के लिए भी प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु आपकी इच्छा पूरी होगी। हम जानते हैं प्रभु क्लेश आएगा, महाक्लेश होगा, लेकिन सारे विश्वासियों के लिए अनंत काल का जीवन है, क्योंकि आपने हमसे अटल वाचा बांधी है कि जो मेरा वचन सुनेगा मैं उन्हें शुद्ध करूंगा और मैं अपने पवित्रों को सड़ने नहीं दूंगा। प्यारे परमेश्वर पिता, हम अपने उन प्रियजनों को भी आज याद करते हैं जो हमसे आगे निकल पड़े हैं और प्रभु में आज वे सोए हुए हैं। आपका वचन कहता है स्वर्गदूत अपनी तुरही को बजाएगा और उसकी तुरही की ध्वनि कब्रों के स्थानों में नीचे तक उतर जाएगी, और चाहे वो मनुष्य किसी भी तरह से खत्म हुआ हो, हे परमेश्वर आपकी श्वास उसमें भरी जाएगी और वो जीवित होकर के खड़ा होगा और आपके पास उठा लिया जाएगा। हम जो जीवित बचे हैं अपने प्रियजनों के साथ में, जो हमसे पहले गुजर गए, उनके साथ में बादलों पर जाने वाले हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम जानते हैं आप संसार में कि हमारे हर एक सफर में हमारी सहायता करते और कठिन मौकों में हमारे रक्षा करते हैं। प्यारे प्रभु, हम अब जीवन यात्रा के लिए नहीं परंतु स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रभु आस देखते हैं। हम देखते हैं प्रभु आपका आगमन का दिन और आनंद से उस दिन का इंतजार करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, उस दिन के पहले यदि हम परखे जाते हैं, हमें स्थिर रखना, हमारे को विश्वास में मजबूत रखना प्यारे प्रभु, और होने देना प्यारे प्रभु जी कि यदि आपके नाम के कारण हमें मृत्यु में से गुजरना भी पड़े तो भी हम इसे खुशी से स्वीकार कर लें। प्यारे प्रभु, आपका आगमन बहुत करीब है। इसी आशा में धन्यवाद के साथ में ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।